Good evening, students. Push yourself because no one else is going to do it for you. So it's the right time. Let's practice more questions based on coding and decoding. लास्ट वीडियो में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स पॉसिबल टाइप्स थे उन सभी को अलोंग विद द एग्जाम्पल डिस्कस किया। अब इस सेशन में आप कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हम उनको वन बाय वन गो थ्रू करेंगे और इसके बाद भी मैं आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग की वीडियो पोस्ट करूंगी जिसमें हम और भी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो स्पेसिफिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ही बेस्ड होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ वाटर इज कॉल्ड ब्लैक, water is called black. Black is called tree. Tree is called blue. Blue is called rain. Rain is called pink. Pink is called fish. In a certain language, then what is the color of the sky? So we all know the color of the sky is blue. The color of the sky is blue is related to rain. So the answer is rain. अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर एक रिलेशन को एज अ सेपरेट एंटिटी कंसिडर करेंगे। इनको हमें आपस में कनेक्ट नहीं करना है, राइट? अगर जैसे आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर ट्री आ रहा है तो डायरेक्टली हम वो वाला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें ट्री से स्टार्टिंग है। जैसे ट्री ब्लू है, ट्री को क्या कहेंगे? ब्लू। अच्छा, पिंक को क्या कहेंगे? फिश। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, सो सपोज द कलर ऑफ योर ड्रेस इज पिंक। तो अगर आपके ड्रेस का कलर पिंक है तो आप डायरेक्टली किस पे जाओगे? उस रिलेशन पे जाओगे जहां पे पिंक को डिफाइन किया गया है, और पिंक को डिफाइन किया गया है फिश के टर्म्स में कि पिंक इज कॉल्ड फिश, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, construction is written as this. What will be the code for destruction in the same language? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो कोडेड फॉर्म है वो किस रूल या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्ड लिख लेते हैं। CONSTRUCTION और इसके ठीक नीचे इसका कोडेड फॉर्म लिख लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। EMPQVPWAVGQL। अब हर एक लेटर को उसके कोडेड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो हम देखेंगे सी से फॉरवर्ड सीक्वेंस में सी के राइट में सेकेंड पोजीशन पे ई आएगा। ओ के लेफ्ट में मतलब ओ से पहले सेकेंड पोजीशन पे एम आएगा। एन के राइट में सेकेंड पोजीशन पे पी। एस के लेफ्ट में मतलब एस से पहले सेकेंड पोजीशन पे क्यू। फिर टी से सेकेंड पोजीशन पे वी। फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे यही सेम रूल लास्ट तक फॉलो हो रहा है। +2 -2 ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है। अब इसी को देखते हुए हमें डिस्ट्रक्शन का कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम डिस्ट्रक्शन वर्ड लिख लेते हैं। DESTRUCTION। अब इसके ठीक नीचे अब हम यही रूल यहाँ पे भी फॉलो कराते हैं। +2 और -2 ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। तो यहाँ पे पहले +2 से शुरुआत हुई है तो यहाँ पे भी +2 से शुरुआत होगी। तो डी के आगे सेकेंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आएगा? एफ। ई से पहले सेकेंड पोजीशन पे सी। एस के बाद सेकेंड पोजीशन पे यू।
टी से पहले सेकंड पोजीशन पे आर, फिर आर के आगे वाली पोजीशन पे टी, यू से पहले सेकंड पोजीशन पे एस, सी के बाद सेकंड पोजीशन पे ई, टी से पहले सेकंड पोजीशन पे आर, आई से आगे सेकंड पोजीशन पे के, ओ से पहले सेकंड पोजीशन पे एम और एन के बाद सेकंड पोजीशन पे पी। तो डिस्ट्रक्शन का कोडेड फॉर्म है FCURTSERKMP। चलिए अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईयरली इज रिटन एज BVZIOB। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ईयरली YEARLY। ईयरली को हम क्या कोडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, BVZIOB। तो एनुअल का सेम लैंग्वेज में कोड क्या होगा हमें ये बताना है, राइट। तो एनुअल का कोडेड फॉर्म बताने के लिए हमें पहले ईयरली का जो कोडेड फॉर्म है उसका पैटर्न जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कुछ मैंने आपको जो सबसे पहली कोडिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक शेयर की थी। तो उसमें एक ट्रिक थी जिसमें मैंने आपको एक नई ABCD पढ़ाई थी, B फॉर बॉय या बाय, दैट मीन्स B का अपोजिट Y का अपोजिट B। तो यहाँ पे Y की जगह B है, मतलब Y का अपोजिट यहाँ पे लेटर लिखा गया है B। E फॉर इवनिंग या ईव, E का अपोजिट V का अपोजिट E। तो यहाँ पे भी E की जगह V लिखा गया है। फिर A का मैंने बताया था A फॉर अजहर, A का अपोजिट Z का अपोजिट A। तो यहाँ पे भी A को जो है उसके अपोजिट लेटर से रिप्लेस किया गया है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था I फॉर, R फॉर नहीं पढ़ाया था पर I फॉर पढ़ाया था, I फॉर आयरलैंड। तो आयरलैंड में I का अपोजिट R और R का अपोजिट I। तो यहाँ पे R की जगह I है। फिर L फॉर लायन, L का अपोजिट O का अपोजिट L और फिर Y का अपोजिट B। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं ईयरली में उन सबको उनके अपोजिट लेटर्स के साथ हमने क्या किया है, रिप्लेस किया हुआ है। तो अब हम सेम रूल को फॉलो करते हुए एनुअल का भी कोडेड फॉर्म निकालेंगे। चलिए पहले एनुअल वर्ड हम लिख लेते हैं, ANNUAL। तो A का तो अपोजिट G, N का मैंने आपको नहीं बताया था पर मैंने M का बताया था, M फॉर मंकी, M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। फिर से N तो M हो गया। U के लिए क्या बताया था मैंने आपको, F के लिए मैंने बताया था F फॉर फन, जहाँ पे F का अपोजिट U का अपोजिट F। तो U का अपोजिट F। फिर A का Z और L फॉर लायन, L का अपोजिट O का अपोजिट L। तो एनुअल का कोडेड फॉर्म क्या आ गया, ZMMFZO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इजी इज रिटन एज 5117। इजी को हम कैसे लिख सकते हैं, इजी इज रिटन एज 5117। तो हम बीम को इसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे तो एक ये अलग प्रकार का आ गया जहाँ पे हमने लेटर्स की जगह नंबर्स का यूज़ किया है उसके कोडेड फॉर्म में। तो अब हम जो सबसे सिंपल टाइप होता है नंबर्स का, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हर एक लेटर की जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो क्या है। तो अगर वो उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक शेयर की थी, इजोटी में E5 J10 O15 T20 और Y25। अगर हमें A to Z में जितने भी लेटर्स हैं
उनका अगर हमें नंबर याद रखने में मुश्किल हो रही है तो हम इजॉर्टी वर्ड के ज़रिए उनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ई का देख लेते हैं। ईजी वर्ड में ई की हम देख लेते हैं कि ई का क्या नंबर होगा। तो ई का जो पोजीशन होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो होगा 5। तो यहाँ पे ई की जगह 5 है, मतलब ये रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। फिर ए का देख लेते हैं। ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो ए का नंबर 1 होगा, ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये भी सही है। अच्छा, अब एस का देख लेते हैं। एस का भी 1 है, तो एस तो फर्स्ट पोजीशन पे आता नहीं है। अगर एस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता तो एस की पोजीशन क्या है? एस की पोजीशन जानने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो एस जो है आपका ओ और टी के बीच में आएगा, राइट। ओ 15 है, टी 20 है, तो ओ पी क्यू आर एस टी। तो ओ 15 16, ये 15 है, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। तो एस की पोजीशन क्या है? 19। एस की क्या है? 19। अच्छा, 19 है तो यहाँ पे 19 तो नहीं यूज़ किया गया, 1 यूज़ किया गया है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। 19 में 1 और 9 है, 1 और 9 को अब हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 10। और 10 को भी हम 1 + 0 करते हैं तो हमें मिलेगा 1 + 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1। यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेते हैं अपनी। अच्छा, ये तो हमारा अंडरस्टूड हो गया था। ई का है 5, ए का है 1 और एस का यहाँ पे इससे आ गया 1। तो अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पे और हम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है ई और ए तो इंग्लिश के शुरुआती अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, तो इनकी जो पोजीशन होगी ऑब्वियसली वो सिंगल डिजिट होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ABCD में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो 9 के बाद, 9th के बाद जो भी लेटर्स आते हैं, 9th पोजीशन के बाद जो भी लेटर्स आ रहे हैं, जैसे आई की जो पोजीशन है वो 9th है। 9th के बाद जो भी पोजीशन पे लेटर्स आ रहे हैं वो सब डबल डिजिट है। लेकिन यहाँ पे मतलब उसके अकॉर्डिंग एस की पोजीशन क्या है? 19 है और 20 वाई की पोजीशन है 25। तो यहाँ पे 2 डिजिट की जगह 1 डिजिट ही यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इनकी जो पोजीशन है, नंबर्स की जो पोजीशन है, जिस इंडेक्स नंबर पे ये हैं, उनका भी हम सम करके देख लेते हैं। तो हमने एस वाली पोजीशन थी 19th में हमने 1 + 9 को ऐड किया, 10 मिला। फिर हमने 10 को में भी 1 + 0 किया तो हमें 1 मिला। तो एस की जगह यहाँ पे 1 लिखा है, तो मतलब ये ट्रू है। ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है। वाई को भी चेक कर लेते हैं। तो वाई की पोजीशन है 25, 25 की जगह 7 लिखा है, इसका मतलब 2 + 5 क्या आ गया? सिंगल डिजिट। मतलब कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं उनको सिंगल डिजिट से रिप्लेस किया गया है। और अगर उनकी जो इंडेक्स वैल्यू है, उनकी जो पोजीशन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अगर वो 2 डिजिट है, 2 डिजिट में है, तो हमें उसको क्या करना है? आपस में ऐड करने के बाद लिखना है सिंगल डिजिट में, राइट। तो अब हम सेम रूल फॉलो करते हुए बीम के लिए भी लिखेंगे। तो थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे इजॉटी रहने देते हैं क्योंकि उससे हमें अभी हेल्प मिलेगी इंडेक्स नंबर्स फाइंड करने में। रूल तो हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बीम। तो जहाँ जहाँ पे सिंगल डिजिट इंडेक्स नंबर है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखना है। जैसे बी की पोजीशन है, बी सेकेंड पोजीशन पे आता है तो हमने बी का लिख दिया 2। ई 5th पोजीशन पे आता है तो ई का हमने लिख दिया 5। ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है तो ए का हमने लिख दिया 1। अब एम जो है किस पोजीशन पे आता है? तो ओ है 15, राइट, और जे है 10। तो एम जो है जे और ओ के बीच में आता है। तो हम देख लेते हैं, मतलब कुछ इस तरह से है ना, एम एन ओ, और ओ है 15, तो ये है 14 और एम है 13। और 13 में, अब 13 में क्या करना है? एम की इंडेक्स नंबर है 13, तो 13 2 डिजिट नंबर है, इसको भी हम आपस में इसके डिजिट्स को ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 4,
तो m का क्या आ गया 4, तो बीम का जो कोडेड फॉर्म आ गया वो आ गया 2514। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम देखते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो कौन कौन से वर्ड कॉमन है, रीगल, फर्स्ट और सेकंड में रीगल कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीगल। अब फर्स्ट और सेकंड में सिंबल कौन सा कॉमन है, तो सिंबल कॉमन है एस्ट्रिक, तो इसका मतलब रीगल का क्या हो गया, एस्ट्रिक। अच्छा, हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं रीगल थर्ड पोजीशन पे है, तो इसका सिंबल भी थर्ड पोजीशन पे है। सेकंड में रीगल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसका भी सिंबल फर्स्ट पोजीशन पे है। चलिए और भी वर्ड्स को हम चेक कर लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसा कोई इसका रूल नहीं होता है कि फर्स्ट सेकंड ही करोगे या फर्स्ट थर्ड करोगे। आपको सबको आपस में कंपेयर करना है वन बाय वन, जिससे मैक्सिमम कॉमन आपको मिल सके। चलिए, रीगल एक और सेंटेंस में कॉमन है जो कि है आपका लास्ट, पर सिर्फ रीगल नहीं, आपका मोनार्क भी कॉमन है। रीगल मोनार्क, रीगल मोनार्क, तो दोनों में कौन से सिंबल, मतलब रीगल मोनार्क और रीगल मोनार्क, मतलब इन दोनों में दो दो सिंबल कॉमन है। और वो कौन से दो सिंबल हैं, रीगल और मोनार्क, और इनके दोनों जो सिंबल कॉमन है दोनों में, वो हैं हैश और एस्ट्रिक। इनके बीच भी हाइफन लगा दो। अब हमको पहले से ही पता है कि रीगल का एस्ट्रिक है, तो जब हमें पहले ही से पता है कि रीगल का एस्ट्रिक है, तो मोनार्क का क्या होगा, हैश। मोनार्क का क्या होगा, हैश होगा। और आप यहाँ पे देखो कि रीगल फर्स्ट पोजीशन पे है, लेकिन इसका सिंबल सेकंड पोजीशन पे, इसका मतलब कि ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि रीगल का तो हमें पहले ही पता चल गया था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोनार्क का, जो कि क्या है, हैश। और अच्छा, अब हमें रीगल मोनार्क का तो पता चल गया, तो अब लास्ट वाले सेंटेंस में जब दो वर्ड का पता चल गया, तो थर्ड वर्ड, एक ही वर्ड बच रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये सिंबल जो कि ओमेगा है। और वर्ड क्या है, मोरल, मोरल का क्या है, ओमेगा। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है गोल्ड लेगेसी। गोल्ड लेगेसी किस में आने वाला है, आपका सेकंड में आने वाला है। रीगल का आपको सिंबल पता है एस्ट्रिक, तो गोल्ड लेगेसी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर डजंट मैटर्स, ये आपका आंसर होगा, राइट, क्योंकि इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए, इसका नेक्स्ट सब पार्ट देख, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन का ही क्या है, सब पार्ट है। यहाँ पे पूछा है कि रीगल का कोड फॉर्म क्या होगा, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि रीगल का क्या होगा, एस्ट्रिक, तो इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रिक। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है और उसके ऊपर बेस्ड 3 से 4 या 5 सब क्वेश्चंस दे देता है, सब पार्ट्स दे देता है। तो ये क्वेश्चन बस आपको एक बार इसको सॉल्व करना है और बाकी के 5 क्वेश्चंस के आप तुरंत आंसर दे दोगे विद इन अ सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन तो श्योर एंड शॉर्ट है कि ये आपका सही होना ही होना है। चलिए, इसका नेक्स्ट सब पार्ट डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सब पार्ट है। यहाँ पे पूछा गया है कि एम्परसेंड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब किस वर्ड को कोड किया गया है एज एन एम्परसेंड साइन। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि एम्परसेंड साइन किस में है, इसमें है, राइट। अब आपको पता है कि रीगल के लिए कौन सा कोड है, रीगल के लिए कोड है आपका एस्ट्रिक, और इसको यहाँ से काट देते हैं। गो, यहाँ इन दोनों में कॉमन है गोल्ड वर्ड, तो इन दोनों में सिंबल कौन सा कॉमन है गोल्ड के लिए, फिर कौन सा हो गया, गोल्ड के लिए क्या हो गया, परसेंटेज साइन, तो गोल्ड भी क्रॉस आउट हो गया है ना। अब बचा होप लाइफ। यहाँ जो एम्परसेंड साइन है वो सिर्फ थर्ड सेंटेंस में यूज़ किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि होप के लिए एम्परसेंड का साइन है कि लाइफ के लिए एम्परसेंड का साइन है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट।
श्योर एंड शॉर्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की ही है कि होप के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है, लाइफ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये साइन और ये वर्ड और किसी सेंटेंस में कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होप भी हो सकता है और लाइफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, 2 और 3। होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें और हर एक कॉन्सेप्ट का एक क्लैरिफिकेशन मिलता रहे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। और अगर उनके साथ कुछ भी स्पेसिफिक ट्रिक्स है तो वो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।